HDFC, सोनाली बोलेगी पहले। ONGC, sir, Reliance, HDFC Bank, HDFC, ICICI बैंक, ओके। सर SBI और Infosys। देखो आज मार्केट जो हम मार्केट को रिव्यू कर रहे हैं ना, एक ना टोटल इंटरनल इनसाइट्स में वर्कआउट करते हैं मिलके, करें उसको देखें। यस गुड गुड गुड। मार्केट जा आगे क्या होने वाला है, अभी कहाँ पे है, क्या हो सकता है, उसको डीपली वर्क करते हैं हम लोग मिलके, राइट। आई थिंक मेरी साउंड क्लियर है गौरव? यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो जिनके कैमरे ओपन है, देखो उनके स्टॉक ही मैं लेने वाला हूँ, पहले बता रहा हूँ। हम नहीं करना मत करो कैमरे ओपन। सॉरी। गुड 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 गुड। या हट। लेट्स सी मार्केट को देखते हैं, मार्केट अभी कहाँ पे क्या कर रहा है और क्या करने वाला है, उसको एक कंबाइंड एनर्जी बैठ के ना उसको गैस वर्कआउट करते हैं, देखते हैं। हमारे को ना मार्केट को एनालाइज जो हम लोग कर रहे हैं अभी शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है उसको देखे चल रहे हैं। बिगर द मनी बिगर द पावर्स, यानी कि जो बड़ा ट्रेंड है वो ये एक मेजर मूव है, उसको अभी आइडेंटिफाई देखेंगे क्या हो रहा है। लेकिन मेजर मूव के अंदर भी छोटे छोटे करेक्शन रहते हैं, उसको भी हमें जज करना है। पूरे व्यू को वर्कआउट करने वाले हैं, क्या सिनेरियो क्या कुछ है। अभी स्लोली आप लोगों ने शॉर्ट टर्म में तो पैसा बनने ऑलरेडी चालू कर दिया है, पर लॉन्ग टर्म में कैसे जाना है वो भी हमारी जर्नी है, उसको फील कर पाएंगे। पैसा बनते हुए हम Yes, लोगों ने देखा ही नहीं था, लेकिन अब लोग आप फील कर पा रहे हैं, बना सकते हैं। गर्म पॉसिबल है पैसा अर्न करना शॉर्ट टर्म में? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल एग्री, 100% एग्री सर। गुड गुड गुड। एक्चुअली वो हुआ कैसे, एक्चुअली जब हमने अपनी लर्निंग को इम्प्लीमेंट किया, रिजल्ट आया, उसी से बिलीव बन गया। हर्ष के किसी से कहने से नहीं होने वाला, चाहे गौरव है, चाहे सिद्धार्थ है, सोनाली है, मोहन सर है, तुषार है। एक्चुअली हम अपनी लर्निंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, रिजल्ट जो रिजल्ट आएगा उसी से हमारे को बिलीव बनने वाला है। दैट्स व्हाई हम लोग वहाँ पे रीच कर पाए। यहाँ पे बहुत क्लियर कट मैसेज ये है हमारे को, अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, मार्केट कहीं ऐसे एक अच्छे मूव के अंदर है, यानी कि नया हाई, हाई लो हाई, हाई लो हाई हाई, हाई लो हाई हाई मिलता जा रहा है। यानी कि हम लोग जब अगर मेजर डाउनफॉल अगर होना है मार्केट का, तो ये एक ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, जो इसकी वैल्यू है 16,828, 16,828। यानी कि जब तक ये नीचे, जब तक इसके ऊपर मार्केट है, तो मार्केट में कोई बड़ा मतलब मेजर डाउनफॉल ऐसा हो जाएगा अभी कुछ मैसेज नहीं है, आप ट्रेंड में हम लोग हैं। पर एक चीज जरूर यहाँ पे आपको देखनी चाहिए हम लोगों को, आप ट्रेंड के अंदर ही हमारे पास ना कुछ लास्ट मंथ में ये हमारे को मैसेज मिला था, देख पा रहे हैं? यस सर, ये यानी कि बुल्स बियर के ना इक्वल फाइट है, बियर्स ने रोक दिया ऊपर जाने के लिए, ये श्योर है। अगले 2 से 3 मंथ के लिए हम लोग नए हाई अभी नहीं बनते हुए देख पाएंगे। हो सकता है साइडवेज चले, यहाँ पे कुछ एक फाइट होने वाली है मार्केट में, ये बहुत क्लियर कट है। नए हाई बनने में थोड़ा टाइम लेगा, अगर ये पैटर्न बियर्स के ऊपर बुल्स निकल जाते हैं, यानी कि मेजर पॉइंट है, अगर हमारे को बुल्स को ऊपर जाना है तो उसका 19,800 के ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए वीकली में, 19,800 के ऊपर वीकली क्लोजिंग चाहिए। तो यानी कि हम 100% बुल्स कंट्रोल कर लेंगे बियर्स को, तो अगली जर्नी हो पाएगी। जब तक ऊपर नहीं है तो हमारे को अपने व्यूज को रोकना पड़ेगा, बुलिश अभी नहीं मानना चाहिए मार्केट को करंट सिनेरियो।
इसको मैं वीकली में लेके आता हूँ आपके सामने। यस, वीकली में इस वीक में हमारा ये मैसेज मिल पा रहा है, आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा अब मोमेंट्स के लिए तैयारी है, जो कि हमारा ये फॉल हुआ था यहाँ से ऊपर हो रहा है। अब कितना जाएगा, यानी कि अभी हमने देखा था मंथली बेसिस पे 19,800 ये लेवल है। हम लोग अभी इसके ऊपर जाने वाले नहीं, यानी कि यहीं कहीं पे हमारे को एक 1600 या 1700, 19,600 या 700 के आसपास वहां से जाके एक बार फिर प्रेशर मिल पाएगा। लेकिन कमिंग वीक में हमारे का मोमेंटम नजर आ रहा है, अगले जो भी है अगले 200 ऑलमोस्ट हमारे को 700 तक मार्केट को मूव का प्रोबेबिलिटी है। अब कितना ऊपर जाएगा उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस, एग्जैक्ट लेवल तक। ये हमारा एक टॉप है, ये बॉटम है, तो एक रिट्रेसमेंट थ्योरी को अप्लाई करते हैं। सर ये कैसे करा सर आपने? ये फिबोनाची है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट थ्योरी है। अभी आप सेकंड लेवल पाएंगे तो वहां सीख पाएंगे इसको। यानी कि 38% जो लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है, 19512 और एक सेकंड लेवल और है 61 19693। यानी निफ्टी जो अप चल रहा है, ये हमारा जो पहला रेजिस्टेंस हमारा फेस करेगा 19,512 और सेकंड रेजिस्टेंस हमारा फेस करने वाला है 19,693। यानी कि ये कुछ की पॉइंट्स हमारे को जो मिल गए हैं, जो हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। ये श्योर है कि पहला रेजिस्टेंस तो हमारे पास अचीव होने वाला है। अगले वीक में एक आध दिन में अगर मार्केट नीचे भी आता है तो हम लोग 512 को तो टच करेंगे करेंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली 19,693 तक हम लोग जाने वाले। अब रेसिस पे जाने के बाद क्या एक्शन हो पाता है उसको अगले देख पाएंगे। अभी हमने देखा था ना हमारा ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था, जो हमारा मंथली बेसिस पे 19,800, यानी कि हम लोग 19,800 बुल्स का जो एक प्रेशर क्लियर हुआ था इस एरिया पे हुआ था, जो मंथली बेसिस पे रहा था। तो हम लोग अभी इसके ऊपर तो जाने वाले नहीं है, यानी कि हम 1700 के आसपास ना मार्केट जो मूवमेंट है वहां पर एक होल्ड लेगा और अगले मूव की ओर ट्राई कर पाएगा। ये हमारी निफ्टी की फाइंडिंग्स हैं। और इसको और थोड़ा सा हम जूम करते हैं, डेली बेसिस पे भी चलते हैं, वीकली बेसिस पे बहुत क्लियर कट है। मतलब अगले वीक के लिए हमारा एक बुलिश फॉर्मेशन है, मार्केट को एक मूव मिलने वाला है। एक्चुअली मार्केट जो रिएक्शन करता है ना, मार्केट हमारे को ना आउटर एनवायरनमेंट देखा है ना, मैं अपने आपको इकोनॉमिकल कैलेंडर बनाने के लिए आपको बताया था। अभी हमारे पास अगले कमिंग वीक में कुछ इवेंट्स आ रहा है, G20 का जो इवेंट्स आ रहा है, तो वो फैक्टर भी है। तो हमारा मार्केट अगले 2 वीक के लिए एक बुलिश ही रखने वाले हैं, ये नीचे नहीं आने वाला, क्योंकि जो भी है उसको ड्राइव सारा कुछ है। तो हम 1700 19,700 तक हम लोग मूव करने की तैयारी है। और जो हम बोल रहे हैं वो हमारे ऑप्शन चेन को भी एक बार चेक कर लेते हैं, वहां से क्या मैसेज मिल पा रहा है।
हमारा मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 19,300 का हमारा ये एक डाउन साइड में इंडिकेटर है, जहाँ पे हमारा ओपन इंटरेस्ट रेट है मैक्सिमम। अप साइड देखते हैं हम लोग, अप साइड में हमारा मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बन पा रहा है। 1 3 यानी कि हमारा 500 पे हमारा सबसे ज्यादा ईयर है। 600 19,600। बाकी हम जब चार्ट्स पे आते हैं वापस, यानी कि जब भी हमने ऑप्शन चेन को चेक किया तो हमारे को जो फाइंडिंग मिल पा के आ रही है, यानी कि ऑप्शन चेन हम 500 पे बता रहे हैं कि हम लोग अभी मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट यहीं पर बना हुआ है, और नीचे से जो सपोर्ट है 300 पर, ये हमारा सपोर्ट है। अभी तक जो पोजिशन बिल्डअप है, तो मोस्टली जो हमारा जो प्राइस बिहेवियर का यहाँ पे इंडिकेशन मिल पा रहा है, इस वीक में हमारा जो एनगल्फ हुआ है, तो हम लोग प्राइस को आगे मूव करते हुए इसको यहाँ तक हम देखने वाले हैं। 700 तक हमारा मूवमेंट मिल पाएगा। एक्चुअली 500 के आसपास जाके एक एक्शन होने वाला है, लेकिन जो प्राइस का बिहेवियर हम लोग मैं देख पा रहा हूँ चार्ट के आसपास में, तो एक अच्छा मूव मिल पाएगा। बाकी जो मैं कह रहा हूँ, तो यानी कि इसकी सपोर्टिंग में देखते हैं निफ्टी के जो मेन ड्राइवर्स हैं वो क्या कर पा रहे हैं। रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, इन्फी हो गया, वो वहां पे क्या मैसेज मिल पा रहा है हमारे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज हमारे को सपोर्ट नहीं कर रही है, यानी कि रिलायंस का एक अच्छा वेटेज है निफ्टी में, वो अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। रिलायंस का जो हमारे को सपोर्ट मिल पाएगा ये 23,50 के आसपास मिल पाएगा। वहां पे मार्केट थोड़ा सा ये नीचे आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट मिल पाएगा, यानी कि अभी रिलायंस नहीं सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा। एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर हमारे को एक एक इस वीक में यानी कि जो एचडीएफसी बैंक है, वो एक सपोर्टिंग मूड में खड़ा हुआ है, वो हमारे को मूव मिल पाएगा। लेकिन इसका अपसाइड में मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। एक्चुअली यहाँ पे चेंज ऑफ डेली बेसिस में चेंज ऑफ ट्रेंड का इंडिकेशन कुछ आ रहा है यहाँ पर, जो कि हम अपकमिंग टाइम में होते हुए देख पाएंगे इसको। यानी कि हम लोग इस लेवल के ऊपर आने वाले हैं, ऐसा मेरे को लग पा रहा है, जो प्राइस का बिहेवियर मैं देख पा रहा हूँ। उसके पीछे रीजन क्या है आपको देखिएगा। इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास ना, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा बुलिश एनगल्फिंग बना है, उसी पॉइंट पे ये अगेन एक हमारा एक एक एक्शन हो रहा है बुलिश एंगल के लिए। इसको मैंने इसको आइडेंटिफाई कैसे किया, वो भी मैं आपके सामने डिकोड करता हूँ।
एक्चुअली ब्यूटी के इवेंट्स होने से पहले बना उसको तैयार करना, होने के बाद को और भी बता सकता है। मतलब इवेंट होने से पहले हम उसको स्केच कर सकते हैं, उसको पूरा स्केच कर, क्योंकि जो अच्छा ट्रेड है ना उसको एक साइकिल है, ऐसे नहीं बट हम दबाएंगे तो ट्रेड निकल जाएगा। उस ट्रेड को बिल्डअप होने में आपको 1 वीक 2 वीक 3 वीक तक लग पाता है। जो कि मैं इसके ऊपर एचडीएफसी बैंक में ऑलमोस्ट मैं 2 मंथ से वर्क कर रहा हूँ, 2 मंथ से। अभी कुछ मेरे को रिफ्लेक्शन होते हुए नजर आ रहा है, हुआ नहीं है, आ रहा है। तो मेरा मैसेज ये है कि अच्छी ट्रेड को पकड़ने के लिए आपको वेट करना पड़ता है, राइट जगह पे एंट्री करनी पड़ती है। अभी हमको क्या लगता है कि हम 2 मिनट में चार्ट देखेंगे मिल जाएगा, नहीं, आपको रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा अच्छे पेड लेने जाना। फिर प्रॉफिट भी आप ऐसे ही बना पाएंगे, अपनी पोजीशन साइज ही बना पाएंगे, आप उसको डेरिवेटिव में भी ट्रेड कर पाएंगे, मल्टीपल सोर्सेज हैं। अब देखिए हमारे डाउन ट्रेंड चली रहा है आपके सामने ही है। यानी कि ये इवेंट हमारे को कमिंग वीक में आने वाला, चेंज ऑफ ट्रेंड का इंडिकेशन को यहाँ मिलने वाला है। अभी मिला नहीं है, ये होने वाला है हमारे यहाँ पर इस पॉइंट के आसपास। और आगे क्या होने वाला है, वहां पर प्राइस जाएगा तो वहां पे वापस थोड़ा रिटेस्ट करेगा, यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे जाने वाला है। मतलब इवेंट्स उससे पहले हमको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, वेट करना पड़ता है, राइट जी को एक्शन करना पड़ता है। तो कमिंग वीक में इवेंट्स होने से पहले हमको मैं स्केच किया है जो आपके साथ में शेयर कर पा रहा हूँ। यानी एचडीएफसी बैंक के हमारे को कमिंग वीक में बाइक ट्रेड का जनरेट होने वाला है, उसमें हम लोग एक्शन कर पाएंगे। यानी कि निफ्टी का हमारे पास रिलायंस सपोर्ट नहीं कर रहा पर एचडीएफसी बैंक सपोर्ट कर रहा है। इन्फोसिस। इन दोनों में से हम कोई भी एक पॉइंट को पिक कर सकते हैं, दोनों एक लेवल पे ही हैं, बीच में साइडवेज आया है, तो कंबाइंड ही मैं कर लेता हूँ। यानी कि ये हमारा डाउन ट्रेंड से ये अप ट्रेंड में यहाँ पे शिफ्ट हो गया, देख पा रहे हैं। यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए हमारा इन्फ्लुएंस बता दिया है, मैं ऊपर जाने वाला हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट में। अगर मैं ऊपर जाने वाला हूँ तो हमारे पास जो एक एक रेफरेंस पॉइंट क्या मिल गया, यानी कि हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग इसके नीचे जाने वाले नहीं है, ये आपको क्लैरिटी आनी चाहिए गाइस। इसका प्राइस नीचे ड्रॉप किया, उस पुराने लो से पहले रुक गया, हाई लो, और ये हमारा चल रहा है, ये अप ट्रेंड के अंदर साइडवेज चल रहा है, यानी कि इसका अल्टीमेट है साइडवेज चल रहा है। यानी कि इस लेवल के अंदर चल पा रहा है, इसके नीचे या अल्टीमेट गोल है इसको जाके इसको अगले हाई बनाएगा, इसके ऊपर जाना चाहिए। तो करंट में हमारा इनफी सपोर्ट कर पा रहा है। एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, इसका एक अच्छा रोल। या देखिए बैंक निफ्टी पे भी हमारे को अगेन सपोर्ट करने वाला है, सपोर्ट है ऑलरेडी है। ये कितना पर जाएगा उसको भी हम मार्क कर लेते हैं।
बहुत इम्पोर्टेंट लेवल पर है बैंक निफ्टी ये जो आप देख पा रहे हैं, यानी कि बैंकिंग हमारे को एक अच्छा अगले मूव की तैयारी है, दे पाएगा गाइस। और आई थिंक ये शायद ट्राई करेगा अपने हाई तक जाने का, लेकिन बीच में कोई गैप तो नहीं है, उसको चेक कर लेते हैं। यस, मिल गया। 45,400 और 40,400 500 के बीच में ये एक बार यहाँ पे ट्राई करेगा रेस्ट करने का। लेकिन इस वीक तो हमारे को मूव की तैयारी है, वो मिल पाएगा। तो क्योंकि कुछ स्टॉक को ऊपर चलना है, कुछ को नीचे चलना है, तो ओवरऑल निफ्टी में एक सपोर्ट मिल पा रहा है ऊपर लेके जाने के लिए, वो एक मैसेज मिल गया है यहाँ पे हमारे को। ओके, निफ्टी तो हो गया हमारा। हाँ, इस बार आज सबसे पहले इस वीक के हमारे के कुछ नए मेंटीज हैं, उन्होंने भी अपने प्रॉफिट लेने चाहिए उनको, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है गाइस। मैं अभी इनवाइट अब इसको स्टार्ट को ओपन करता हूँ। नाउ निफ्टी को लेके किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं गाइस। नाउ इस फॉर्म इज ओपन। स्टॉक से पहले आपके पास कोई कुछ क्वेरी है? जैसे सर हम कह रहे या प्लीज। सर जैसे हम कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी अब अप ट्रेंड में है, तो या इसमें एफ एंड वो कर सकते हैं क्या, क्या चीज? फ्यूचर? देखो, डेरिवेटिव में अगर आप प्रॉपर एजुकेट करके करेंगे तो वही ना अच्छी अपॉर्चुनिटी लेने की है। पर विदाउट विदाउट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सारा पैरामीटर भी है, उसको देखना पड़ेगा आपको क्या रिस्क पैरामीटर लेना है। अपने ऊपर बिलीव करना है मेरे को, कौन सा व्हीकल को यूज करना है, कहाँ लेके जाना है, क्या करना है। देखो, मार्केट में अपॉर्चुनिटी हमें पता चल जाए तो हम जो हमारा मन का टारगेट है हम लॉन्ग शॉर्ट टाइम में भी बना सकते हैं। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रख के चलना है, हमारे को हमारा रिस्क हमारे हाथ में पकड़ना है। जो भी आप काम करें, किसी फील्ड में भी करें, तो जो भी हमारे रिस्क अपने हाथ में लेके चल रहा है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले आज मैं हमारे विनर्स को कॉन्ग्रेट करना चाहूंगा। आप लोग इसी वीक में आप लोगों ने अच्छे प्रॉफिट ले पाए हैं गाइस। सुनील ने 50% प्राग मिल में प्रॉफिट बुक किया। कांग्रेट सुनील। थैंक यू सर। ऐसे नहीं चलेगा, माइक कैमरा ओपन करेंगे, अपने शेयर भी करेंगे अपने थोड़ा जर्नी के बारे में। लोगों को पता चलेगा कि कैसे प्रॉफिट बुक इतने बड़े हम ले कर पा रहे हैं, उसके पीछे क्या कुछ है, क्या लर्निंग ले पाए हैं। या सुनील? थैंक यू सर। सर आप पहले आपसे ही सीखा है कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ग्रुप में, और अभी आपने प्रॉफिट बुक किया। सर माई सेल्फ सुनील कुमार,
और 6 महीने मैं जुड़ा हूँ, और ये भी शेड्यूल भी सीखी, आपसे ही सीखी है। उससे पहले तो कोई भी कुछ भी स्टॉक बताता था, हम वही ले लेते थे, और हमेशा हमारा पोर्टफोलियो रेड में ही होता था, ग्रीन तो कभी कभी दिखता था। बट जब से आपकी टीम में आए तो कॉन्फिडेंस मिला, और काफी कुछ सीखे। तो जैसे ये मैंने 50% बताया, तो पिछले जैसे मैंने 2-3 महीने से ही इसको फॉलो किया था, और आपकी थ्योरी फॉलो की थी। जैसे जैसे ऊपर जा रहा था, स्टॉप लॉस लगाता जा रहा था 5-5% का। इसमें मैं सिर्फ स्टॉप लॉस पे ध्यान दिया, आपकी उसी थ्योरी पे काम किया, और कॉन्फिडेंस रहे इस पे, और ये पार्शियली बुक किया मैंने अभी। बहुत थैंक यू सर, और थैंक यू बहुत बढ़िया, आरकेएल बहुत टीम। देखो ये लाइव केस स्टडी आपको मिलने वाला है। 50% लिया, स्टॉक ऊपर जा रहा है, स्टॉक उसको उठा के ऊपर लेके आए, और अभी भी हमारे को कुछ बुक किया है। बहुत बढ़िया। तो ये नगेट्स आपको अप्लाई करने हैं, मतलब हमें लगता है कि आएगा कैसे। ये छोटे छोटे नगेट्स हम लोग जिससे देख पा रहे हैं, गे पा रहे हैं, और अपने पर ही बिलीव करना है। थैंक यू सुनील, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट सर। या अगेन विकास ने भी काफी अच्छा प्रॉफिट अभी बुक किया है, 45% बेल में, 10% बड़ा आइडिया के अंदर। विकास पुराना, ये भी काफी अच्छा, बहुत पुराने मेंटी हैं और काफी अच्छा काम कर पा रहे हैं। और वो ये ना प्रॉफिट बुकिंग की हैबिट बन जाती है, फिर उसको मैक्सिमाइजेशन सेकंड फेज आता है, वो कर पाएंगे। ये इसी वीक के सारे प्रॉफिट हैं गाइस। अगेन हमारे मोहन सर ने भी डेरिवेटिव में ही सीधा एक अच्छा ट्रेड लिया और 50% प्रॉफिट बुक कर पाए। कांग्रेस मिस्टर मोहन, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? माइक बंद है आपका, प्लीज। माइक बंद है सर, माइक बंद है आपका। Yeah, sorry. So good morning, everyone. So I thank you so much for, and I acknowledge the entire, batch over here and people around. तो आप लोगों के सपोर्ट से ही बेसिकली आई वुड से इंटेंशन से, और हर्ष ने जो हमें सिखाया वो बहुत अच्छा सिखाया, एंड आई एक्नॉलेज यू हर्ष फॉर इट। और स्लोली एंड ग्रेजुअली मे बी मेरा प्लेटफॉर्म बनता चला जा रहा है। ऑन द 31st of August आई ऑल्सो वांटेड टू शेयर, जब मैंने अपना ट्रेडिंग जो आपने दिया हुआ है जर्नल, तो उसमें मैं चेक कर रहा था, and my capital has risen by 2%, and in my investment portfolio में जो profit gains हुए हैं, that is about 6%. वाओ, So that's a very big major in, I would say an uphill for me, जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये पहाड़ बहुत मुश्किल है चढ़ना। It's so difficult. I will never be able to recover my losses, etc. तो मैं ऐसा सोचता था, and with God's grace and people over here, आप लोगों की सबकी intentions, हर्ष की, कुलजीत की, सोनाली, my batchmates, Gaurav, everybody over here, Siddhant, Neetu, people I don't even know. I really acknowledge everyone over here, Neetu, Sharad, Gaurav, Amol, Mahinder, Akhilesh, each and every one over here. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू, थैंक्स लॉट सर, थैंक यू। एक्चुअली यही पावर्स हैं, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। जब हम लोग लर्निंग को इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैजिक होता है। और मैजिक है, ये हमारी कंबाइंड एनर्जी की पावर है। मेरी अकेले की नहीं है, हमारी सबकी है। हम एक दूसरे को बिलीव कर पाते हैं, और एक डेफिनेटली एक एनर्जी है जो हमको क्रिएट करके मिल पा रही है यहाँ पर। थैंक्स लॉट मोहन सर, थैंक यू। सर मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा, मैं इस बार कुछ और अच्छी फैमिली में। या प्लीज अच्छा। तो इस बार सर थोड़ा मतलब एक मेरे लिए रोलर कोस्टर राइड था, लर्निंग राइड थी। तो इस बार मेरा जो ROI आया है सर, वो ऑलमोस्ट अराउंड 2.9% आया है, एंड आई मेड अगेन 1 लाख प्लस कैपिटल पे अपनी। तो इस बार सर मेरे को एक सीख मिली जो मैं दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहूँगा। तो सर इस बार मैंने जब से आपके साथ आया हूँ, तो इस महीने में मतलब अगस्त में मेरे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस लगे।
एंड वो इसी मीटिंग से जो निकल के आए थे वो स्टॉक्स थे। फिर मैंने सर उनमें एक और फाइन ट्यूनिंग करी है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो भी मैं एक स्टॉक में कैपिटल लगाता हूँ, अगस्त में मैं 4 लाख तक लगा रहा था, तो मैंने 1500 मिड ऑफ अगस्त में मैंने ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करी कि मैंने अपने आप से कहा कि मैं 5% ही मार्केट को देना चाहता हूँ, और आप एंट्री दे देते हैं और आप स्टॉप लॉस भी दे देते हैं। लेकिन मैं स्टॉप लॉस के ऊपर कैलकुलेशन, रिवर्स कैलकुलेशन मैंने स्टार्ट करी कि स्टॉप लॉस के ऊपर ऐसे कौन सी एंट्री है कि जहां मेरा 5% बनता है, तो वो मैं स्टॉप लॉस को डिवाइड करता हूँ 0.95 से। तो मेरी मेरी अपनी एंट्री आ जाती है। अगर वहां से स्टॉप लॉस लगेगा, 90 का आपने स्टॉप लॉस दिया और मैंने 95 पे एंट्री ली, तो मैं 5% दूंगा। आपने लेटर से एंट्री 100 पे दे दी, तो मेरा लेकिन 5% से ज्यादा है, तो मैंने उस चीज को अप्लाई करा और मैंने वेट करा उन एंट्रीज का। स्टॉक अगर आया तो ले लिया, नहीं आया तो जाने दिया। तो मैं सर मिड ऑफ अगस्त में 37-40 के पे खड़ा था, और ये स्ट्रैटेजी जब मैंने अप्लाई करी तो मैं 15-20 दिन में 1 लाख प्लस पहुंच गया सर। जस्ट मैंने अपने स्टॉप लॉस मैनेजमेंट ज्यादा बेटर कर ली कि मैं मार्केट को कितना देना, जो आपने शायद सर पहली दूसरी क्लास में हमसे पूछा था कि आप मार्केट को कितना देना चाहते हो, तो या वो मैथमेटिकली फिर मैंने इसमें इन्वॉल्व मतलब इनकलकेट करा। तो बस ये है कि अगर किसी को करना हो तो स्टॉप लॉस पे आप जितना परसेंट देना चाहते हैं स्टॉप लॉस पे डिवाइडेड बाय 0.5% देना चाहते हैं तो 0.95 कर दो, 6% देना चाहते हैं तो 0.94 कर लो। जितना परसेंट देना चाहते हैं आप, वहां से आपकी एंट्री निकल आएगी। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत सर बढ़िया। एक बार थोड़ा एक एग्जांपल दे पाएंगे? अभी आगे आगे लेंगे, डोंट वरी, अभी स्पेशल सेशन भी रखेंगे, लेके आएंगे आपके लिए। कांग्रेस तुषार, थैंक यू। थैंक यू। देखो वही है ना, एक तुषार के साथ एक हमने गोल बनाया था 1 लाख पर मंथ का, वो रेगुलरली ऑलमोस्ट 3rd मंथ 4th मंथ चालू हो गया है, वो अचीव हो रहा है। फिर अगले लेवल पे बना पाएंगे, छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे, उसको अचीव करना है रेगुलर बेसिस पर, वही पॉइंट। कुलजीत सर काफी अच्छा कर पा रहे हैं, छोटे छोटे मतलब अच्छे ट्रेड्स लेना बुक कर दिए हैं। कुलजीत सर मैं आपको भी इनवाइट करूंगा, आप भी कुछ शेयर करिएगा। सर मैं बोल दूंगा मगर मैं ना प्लीज, वीडियो नहीं याद कर। या गो अहेड प्लीज। सर मैंने अभी इनिशियली कैपिटल अपना कम ही रखा हुआ है, मगर ये है कि मैं भी एंट्रीज बड़ी सोच समझ के ले रहा हूँ। एंड मैंने जो अपना पीछे ग्राफ देखा था तो उसके अंदर मेरे 20 एंट्रीज अगर मैंने ली थी तो उसमें 4 में मेरा स्टॉप लॉस हिट किया था, एंड बाकी में नहीं किया। सो ऑन दैट बेसिस मेरी जो परसेंटेज निकल के आई है अबाउट 2.5 to 3% निकल के आई है अभी मेरी जो रिटर्न निकल के आई है ऑन दैट बेसिस। एंड मैंने ये देखा है कि अगर हम आपके बेसिस पे चलेंगे, जो आप बोलते हैं कि आधा 55% पे काट दो और बाकी ट्रेल करो, तो उससे नाना करते करते भी 7-8% का रिटर्न आ जाता है, आ सकता है। सो दैट इज एंड वो उसके अंदर स्ट्रेस फ्री है बिकॉज हमने स्टॉप लॉस लगाया ही हुआ है, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। दैट इज द रीजन दैट मैंने आपको बोला कि मैं तो स्टॉक्स ही करूंगा, मैं ऑप्शंस नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को ऑप्शन के अंदर घाटे का कोई पता चलता नहीं, घाटा कहाँ जाएगा। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक्स सो मच। राइट, कुलजीत सर कोई एक मैसेज जो आपको मतलब यहाँ से मिल पाया हो, आप बाकी को मैसेज देना पाए? मैसेज सर यही है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है ये डिफाइन करना कि आपने क्या नहीं करना है। अब हम लोग यहाँ पे हैं, बैठे हुए हैं, बहुत लोग डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, बहुत लोग ऑप्शंस कर रहे हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, दैट्स ऑल राइट। बट इससे पहले कि डिसाइड करने से पहले कि क्या करना है, ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि बहुत कुछ कि क्या नहीं करना। उससे हम फोकस में आ जाएंगे कि हमें क्या करना है। और जैसे अभी तुषार ने बताया कि उसने अपना स्टॉप लॉस भी डिफाइन कर लिया कि परसेंटेज कितना मार्केट को देगा, तो जितने हम क्लियर होंगे अपने गोल में, उतना हमारा एटलीस्ट मुनाफा कितना बढ़ेगा वो एक अलग बात है, मगर घाटा कम हो जाएगा। सो जैसे आपने कहा कि आपके हाथ में स्टॉप लॉस लगाना है, लॉस आपके हाथ में है, वो अगर आप हाथ में पकड़ लो और सोच लो जी मैंने इतना ही देना है, तो उसके बाद फिर आई थिंक गेन ही गेन है और माइनस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दिस इज व्हाट आई फील। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिला है गाइस आपको, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज। मतलब हमें लगता है कॉमन है पर सारा कुछ यही दिखता हुआ है, हमारे को वही करना है जिसमें हम एंजॉय कर पाए। ऐसा नहीं कि वो डेरिवेटिव करे मेरे को डेरिवेटिव करे, हमें लर्न करना है पर हमको जिसमें हम फील कर पाए, क्योंकि सबका टेम्परामेंट अलग अलग है, सबका कुछ अलग है जिसमें हम एंजॉय कर पाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर।
अगेन राजू सर तो ऑलवेज आप बहुत कुछ यहाँ पर देते रहते हैं, मिलता रहता है। राजू सर आज शायद नहीं है, नेक्स्ट टाइम इसको इनवाइट करेंगे। पता है राजू सर की चीज मैं आपको शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। उनके साथ काफी टाइम हो गया मेरे को काम करते हुए, और देखो फैमिली बन जाती है। उन्होंने लर्निंग में अभी तक ना एक एक बच्चा एक होता है ना लर्निंग मोड पे, अभी बच्चा बन के भी ना वो जब भी आते हैं कैसे ना एक लर्निंग मोड पे आ पाते हैं। मेरे को इतना आ गया, बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, और फिर भी इतना लर्निंग माइंड सेट पे रहता है। और सभी के अंदर अपनी अलग अलग क्वालिटी है। उन्होंने ऑप्शन और शुरू में ऑप्शन भी किया था, डेरिवेटिव जो भी था, फ्यूचर भी किया था, कैश में भी किया, लेकिन उसको एंजॉयमेंट कैश में ज्यादा आ रहा है। जो कैश में वो जो फ्यूचर की हमारे रिटर्न था वो वहीं से निकाल पाते हैं। मतलब मंथ में 100% प्रॉफिट निकालना छोटी बात नहीं, बड़ी बात है, हमारे सोच से बाहर है। इक्विटी के अंदर 100% प्रॉफिट निकालना, पता है उसका मैजिक क्या है? हमने कहा जो हमारा प्रॉफिट वाला पैसा है उसको डालेंगे, उसको हम लोग उसको पता है वो जीरो भी हो जाए तो उसको एक पेनिंग स्टॉक में कर लो, कहीं पे भी डालो, और कुछ स्ट्रेटेजी उसमें हमने अप्लाई भी किया। तो ऐसे मतलब मंथ में 100% प्रॉफिट कब मिलता है? जब हमारा मेंटली हम फ्री हो, पैसा हमारा पता है वो जीरो नहीं होने वाला, क्योंकि प्रॉफिट का पैसा है ना, जीरो होगा तो खत्म नहीं होगा। तो उसको भी डिफरेंट एलोकेशन करके जाना, और अपने पर बिलीव करना, अपने मेंटर पर बिलीव करना, और रेगुलर काम करते रहना, ये एक उनकी क्वालिटी रही है। और जब भी आते हैं तो काफी कुछ देखे जाते हैं नेगेट से। अगेन रोहित को भी मैं कॉन्टेक्ट करना चाहूंगा। रोहित का भी ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख पाया हूँ, रोहित का भी छोटे टाइम के अंदर बहुत सारा चेंज हो पाया है। मतलब एक्चुअली हम लोग ना बहुत सारा पेन को साथ लेके चलते रहते हैं। हम 20 साल से काम कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं मिल पाता, लेकिन हम लोग राइट डायरेक्शन मिल जाए ना वो मिल पाता है। रोहित को भी काफी अच्छा कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। बाकी नीतू मैम भी बहुत पुरानी जुड़ी हैं और अच्छे अच्छे प्रॉफिट ये ले पा रही हैं। और आई थिंक नीतू मैम, नीतू आप यहाँ पर हैं? नहीं है। पता ही है इन्होंने जब स्टार्ट किया था, मैक को तो पता है, छोटे छोटे प्रॉफिट लेने, मतलब छोटे छोटे लेने किया था। सर और नीतू जी है, सर नीतू जी है यहाँ। नीतू जी आइए, शेयर करिए अपने कुछ नगेट। या वेलकम नीतू। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। मैं सर से 3 साल हो गए हैं मुझे शायद जुड़े हुए। दिसंबर 20 से शायद हमने इकट्ठे काम करना शुरू किया था। एकदम जैसे बोलते हैं ना, नर्सरी के बच्चे से स्टार्ट किया था मैंने। बट अभी जो है बहुत 3 साल में काफी कुछ सीखा है सर से, सर के साथ जुड़ के अच्छा लग रहा है। बीच में भी मिसिंग भी थी मैं काफी टाइम, तो अब दोबारा से मैंने शुरू किया, ज्वाइन किया है। तो अब देखते हैं आगे जर्नी कैसी जाती है। नहीं तो मैम, आपके कुछ नगेट्स हैं लोगों को आप शेयर कर पाए, जो आपकी क्वालिटी है, जो ऐसे प्रॉफिट कैसे ले पाते हैं, क्या कुछ? सबसे ज्यादा जरूरी है कि चार्ट ट्रेडिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, जो बीच में मेरा छूट गया था, अभी मैंने वापस से शुरू किया है उसको। चार्ट को रीड करना जरूरी है, जितने ज्यादा चार्ट आप वीकली रीड कर पाए वो ज्यादा अच्छा है। जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा आप अच्छे से सीख पाएंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू। एक्चुअली नीतू मैम भी जब आए थे बिल्कुल पता नहीं था क्या होता है, चार्ट क्या होते हैं। अब देखो मतलब बड़े बड़े प्रॉफिट ले पा रहे हैं। कांग्रेस मैम। हाय मैम, आप भी आ जाइए। मैम बहुत अच्छा कर पा रही हैं, मतलब काफी अच्छा कर पा रही हैं। हाय मैम, इट्स अप टू यू। थैंक यू सर। सर क्या बताऊं, आप ही से सीखा है सब कुछ। जितना भी मैंने किया है, जितना भी आपने मुझे अभी तक सिखाया है, उसी को ही बस हम फॉलो करते हैं। वही लाइंस लगाना, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, सब वही है। उसी से ही प्रॉफिट्स निकल रहे हैं। और जैसे कि तुषार सर ने और कुलजीत सर ने बोला कि जो स्टॉप लॉस जो आप डिफाइन कर जितना करके रखोगे, जितना उसको उस पे वर्क करना एक्चुअल में ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी आप उस स्टॉक से बाहर निकलोगे और दूसरे में लगा सकते हो। नहीं तो फिर एक में अगर फंस गए तो फिर वो फंसते ही चले जाते हैं। और बार बार उसको कभी कभार एवरेज आउट करके भी हमारे को कभी कभार नहीं मिल पाता है। तो बेटर है कि स्टॉप लॉस लगाओ, उससे बाहर निकलो, दूसरे पे वर्क करो एंड देन मूव ऑन। वाओ, Excellent. थैंक यू, थैंक्स सर। पता है मैक की क्या क्वालिटी है?
एक्चुअली मैं क्या सागर जी है एक मतलब हम सब सभी फैमिली बन चुके हैं मतलब। और अच्छा लग पाता है कि हम लोग एक दूसरे को बिलीव कर पाए और दे पाए, सारा कुछ कर पाए। सिद्धार्थ ने भी इस वीक में प्रॉफिट बुक किया, मैं सिद्धार्थ को भी इनवाइट करूंगा। हाय सिद्धार्थ, कम टू द या Okay. Hello everyone. Uh, just wanted to say thank you and मैं ऑलरेडी यहाँ कुलजीत सर, तुषार सर एंड एवरीवन, महक दीदी, इन सब के साथ एसोसिएटेड हूँ एंड just want to say thank you for being a part of it and long way to go है मेरे लिए अभी तो, so that's all. नहीं सिद्धार्थ, क्या नगेट्स मिल पा रहे हैं, क्या एक लर्निंग मैसेज है मतलब सभी को कुछ ना कुछ गेन कर पाता है यहाँ पे कम्युनिटी में सर आके? मेरे को जो नगेट्स में शेयर करना चाहूंगा, मैं यही कर सकता हूँ कि आप यही कहते हैं कि मंथली चार्ट पे जब प्राइस एकदम ड्रॉप हुआ पड़ा हो कंसोलिडेटेड, एक तो वो आइडेंटिफाई करना सीखो। अगर कोई चीज ऑलरेडी ऊपर है उसको तुम मत लो। एक मेरे को ये नगेट समझ आया है आपके लर्निंग्स में से। एंड अगर वो जो हमारे मंथली चार्ट पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं वो वीकली पे जब हम ड्रॉ करते हैं और हम अपने कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे थोड़ा वर्क करना स्टार्ट करें, क्योंकि वो फंडामेंटल है। अगर वहां हमें बुलिश एंट्री दिखती है उसका मतलब यही है कि जो बिग शार्क्स हैं, एफडीडीआई कंपनी, बिग बैंक्स, वो एंटर कर गए हैं, तो हम उनके पीछे एक सर्टेन परसेंटेज के साथ आगे बढ़ सकते हैं। एंड टाइमिंग ऐसा सब कुछ, अगर आई थिंक हम बस ये सैटरडे की क्लासेस, आपकी कॉल्स ही अटेंड कर लें और ये कंपनीज नोट डाउन कर लें एंड एंट्रीज ले लें अपने स्टॉप लॉस डिफाइन करके, 5% बनता है सर, दैट्स ऑल। नहीं सिद्धार्थ, मैं यहाँ पे आपको कहूंगा, हाँ जी। बिलीव जब तक हम अपने ऊपर नहीं बना पाएंगे जब तक कुछ नहीं मिलने वाला। कॉल जितनी मिल जाए ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉल हम जितनी देंगे, लेकिन पॉइंट है लर्निंग को जब हम खुद इम्प्लीमेंट करेंगे ना तभी एक बिलीव बन पाता है। हम वन टाइम लेंगे, सेकंड हाँ टाइम जी। लेंगे, तो वो प्रोसेस है जो कि वो करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वही ट्रांसफॉर्मेशन हो पा रहा है यहाँ पर। ओके, यस सर। चलिए, थैंक्स लॉट गाइस। काफी लोग और भी हैं, उनको भी नेक्स्ट टाइम हम इनवाइट करेंगे। बाकी वॉलंटरी कोई भी अपने को शेयर करना, हाँ राजीव भी हैं, राजीव आप भी आइएगा, जिनके कैमरे कम से कम मैं इनको जरूर इनवाइट करूंगा। आपको क्या एक लगे नगेट्स दे पाएंगे बाकी लोगों को? सर नमस्कार। अ, अभी तक सर काफी सालों से हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये सीखा इसके अंदर में कि भाई प्रॉफिट लेके निकलना कब है। सबको स्थिति क्या है कि अभिमन्यु की तरह घुस तो जाते हैं अंदर, निकलना नहीं आता। तो इसलिए वो आपसे सीखा कि सर 5% लेके निकलो और उसके बाद में स्टॉप लॉस लगा के आगे बढ़ते चले जाओ। ओके, गुड 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 गुड। चलिए, थैंक यू गाइस। निया मैम, आप भी कुछ शेयर करना चाहें प्लीज? Harsh, sorry, I'm interrupting. I am new to the community. I've not taken any courses or anything of that sort. I'd या like to know more details about this, but I'd like to. I mean, I can have this discussion towards the end of this conversation. So, I mean, I don't want to be interrupting. डोंट वरी, यू जस्ट कंटेंट, जस्ट टच विद मी। ओके, Sure, thank you. निया मैम। ये सर जैसे नीतू मैम ने बोला कि हमें सिर्फ चार्ट ही देखने हैं और अपने एसएल पे काम करना है। चार्ट तो नो डाउट हमें देखने ही है और उसी के हिसाब से हमें डिफाइन करना है कि हमें एसएल कितना लेना है अकॉर्डिंग टू अपनी कैपिटल, जैसे भी हम उसको इन्वेस्ट करते हैं जो हमारा प्रॉफिट है। तो ये सब ऑल ओवर सर मेंटेन करना पड़ता है, एक रूल से तो चलना ही पड़ता है हमें इसमें। वही सब है सर, टोटल मिला के हमें एसएल एंड चार्ट रीडिंग जरूरी है। देखो गाइस, एक मैसेज और मैं आपको दे रहा हूँ। हमारे हाथ में हमारा लॉस है, मैं बार बार आपको कहता हूँ, प्रॉफिट नहीं है हमारे पास में। बस अपने रिस्क को अपने जितना कंट्रोल कर लेंगे ना, वहीं से बिल्कुल होने वाली है। आज स्पेशली कुछ नेगेट्स तुषार की साइड से निकल के आए हैं, कुलजीत की से निकल के आ रहे हैं, सभी को ही है। हमारे को लॉसेस को एक्सेप्ट करना है और कितना लेना है वो सेट कर लेना है, तो प्रॉफिट तो अपने आप होने वाला ही है। लेट्स सी, जाने से पहले कुछ चार्ट्स को देख लेते हैं। कुछ विनिंग चार्ट्स हैं आप लोग के, क्विकली।
कुछ रिक्वेस्ट मेरे पास आ गई हैं, मैं चार्ट दे रहा हूँ सबसे पहले। ग्रीन पैनल, हमारे को ना ग्रीन पैनल के लिए 350 का वेट करना चाहिए हमारा। नहीं है, अच्छा ऑलरेडी आ चुके हैं। ओके, 350 एंड 422। मैं इस वीक में जो हमारी एंट्री जो बनती है ना, जो अभी लास्ट वीक का जो बॉडी है कैंडल का, ये पूरा हमारा ये एंट्री वाला पॉइंट है। जो हम लोग अगर स्टॉप लॉस की बात करते हैं, जो हमारा जो सपोर्ट है 350 है, 348 का स्टॉप लॉस लेंगे हम। ओके सर। 348 का बस एंट्री को थोड़ा सा ये हमारे को नीचे पुल बैक आता है तो तब एंट्री बनाया जाए, तब अच्छा है, और तभी हमारे को रिवार्ड्स मिल पाएगा। ये हमारा टारगेट रहने वाला है 422 का, 422 का। या इज ए गुड स्टॉक गेट। पर अभी करंट रेट पे थोड़ा सा ना आरआर और बेटर हो जाएगा जब अगर हम थोड़ा सा हमको नीचे पाएगा। यहाँ पे भी लेते तो हमारा फिर भी आरआर हमारे को एक बार इसको मैं डेली पे लेके जाता हूँ, उसका प्राइस क्या मिल पा रहा है, इसकी एंट्री को और फाइनिंग ट्यूनिंग कर पाएंगे हम लोग। इसका लो आ रहा है वीकली का है 361। नहीं, अपनी एंट्री वही लेंगे हम लोग, 248 वही रखने वाले हैं। पर हमारे को जो एंट्री हमको इसको प्लान करना चाहिए हमारे को अपनी इसकी फ्रेश एंट्री को, ये हमारे को या 365 के नियर बाई मिलती है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। 476 वाह। ओके, आरती को हमको या वीकली में देख पा रहे इसने ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 वीक को एनगल्फ कर लिया है। अगेन दिस इज अ बाइंग कैंडिडेट हमारा। अब हमारे को जो एंट्री हमें प्लान करना है, ये हमारा एंट्री वाला पॉइंट है। और इसमें स्टॉप लॉस हमारा डीप का नहीं करेंगे हम, ये 65 का 465 का स्टॉप लॉस से ही हम ड्रॉ करेंगे। क्योंकि इसने एनगल्फ किया तो इसके ज्यादा नीचे जाएगा नहीं ये।
ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा एंट्री वाला पॉइंट हो गया, मार्क किया, और टारगेट्स आपके सामने ये 535 तक थी, यानी कि आरती भी हमारा एक बाइंग कैंडिडेट तैयार कराया है। गुड। ये अपनी नई टेरिटरी पे आ चुका है। एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो क्योंकि ये मंथ का अभी हमारा स्टार्टिंग है, मंथ के क्लोजिंग पे इसको हम रीडिफाइन करेंगे एंट्री के लिए। अभी फॉर्मेशन को वेट करेंगे, तो मंथ का भी जस्ट स्टार्टिंग है हमारा, क्लोजिंग बेसिस पे कंफर्मेशन आएगा इस पैटर्न का, तो एक्शन हम लोग मंथ के एंड में लेंगे, क्योंकि टारगेट भी बड़े हैं, तो वेट करेंगे उसके लिए। सर मंगलम ऑर्गेनिक, सर मंगलम ऑर्गेनिक ओके, नीचे सर। वन टू थ्री फोर, एक्चुअली जो पैटर्न था ये ऑलमोस्ट इसका, अभी हमको ना इसके लिए क्या करना है, थोड़ा वेट करना चाहिए। हमारे को यहाँ पे दोबारा से ये हमारी मैजिक लाइंस हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन का वेट करेंगे दोबारा से, क्योंकि जो ये पैटर्न था इसका जो पावर था ये कंज्यूम हो चुका है। जनरली 3 to 4 वीक तक वैलिड रहता है, ये 3 to 4 वीक वो कंज्यूम हो चुका है फ्राइडेज के बाद, तो अगले ट्रेड्स के लिए हमें वेट करना चाहिए, ये यानी तो सर कि वैसे ही मंथली है सर, ये तो हाँ वीकली भी नहीं है। मंथली है, वेट करेंगे। जो इसका जो मूव था ये ऊपर सक्सेस नहीं हो पाया, जो भी ट्रेड था पहले, तो उसका अगले मूव के लिए हमें थोड़ा वेट करेंगे। सर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। आपके टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा में भी हम लोग ये एक अप मूव के लिए तैयारी है यहाँ पर, 1172 1300। नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को उसमें कुछ ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा, प्राइस का जो बिहेवियर है ऊपर एक रेसिस भी आ रहा है, इसको वापस थोड़ा सा नीचे एक बार टच आना चाहिए, तब बेटर बन पाएगा। जब भी 2 से 3 वीक में जब भी आता है प्राइस वापस नीचे, यहाँ पर वो ना एक पावरफुल नजर नहीं आ पा रहा मेरे को, जो जो मेरे को प्राइस का बिहेवियर है, जा सकता है पर मैं कॉन्फिडेंस इसमें नहीं आ पा रहा मेरे को, वेट करेंगे इसके लिए। इसको हम ट्रैक कर रहे थे, और इसी वीक में इसने प्राइस किया है। अगले वीक में ये हमारे को एक बुलिश कैंडल मिल जाएगा, तो तब उसको अगले वीक का थोड़ा सा वेट करते हैं एंट्री के लिए। और
ये ब्रेकआउट ट्रेड्स रहने वाला है, हमारा को वॉल्यूम भी नजर आ रहा है। एक अगले वीक में और ट्राई करते हैं। अब क्योंकि बड़ा ट्रेड है तो बड़े ट्रेड के लिए थोड़ा सा पेशेंटली वेट भी करेंगे। सर ये आपने बोला था 720 से ऊपर जब क्लोज होगा तो ये 900 तक जाएगा। इसका थोड़ा सा अभी नहीं, अभी वेट करना पड़ेगा इसको हमारे को। छोटा सा मूव तो है पर यहाँ पर इतना नहीं है अभी कुछ अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो क्या रहा है, यहाँ पे आप सभी को देखिएगा, यहाँ पर एक जो भी कह लो, ये पैटर्न जो कंप्लीट करके यहाँ पे बनाने वाला है ये सारा। यहाँ पर एक इस टाइप का भी फॉर्मेशन नजर आता है। इसको टच करके एक बार यहाँ पर टच करके नीचे आप आएगा तब पुल बैक कर रखे जाएगा। अभी रेशियस फेस करेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है 750 पर। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। भारतीय एयरटेल देख लीजिए सर, भारतीय एयरटेल। सर हाउसिंग फाइनेंस नहीं सर, रियल एस्टेट। ये क्वालिफाई कर रहा है ट्रेड हमारा बाइंग के लिए। या हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है 72 पर। एंट्रीज को हम लोग 80 के आसपास से प्लान कर सकते हैं। हाँ 98 एक्चुअली एंट्री जितना हमारे को बेटर मिल पाएगा ना 78 और थोड़ा सा नीचे मिल पाएगा तो और बेटर हमारा आरआर बन पाएगा। इज ए गुड कैंडिडेट, इसको आप लोग कर सकते हैं भाई। सोनाली का फटाफट देख लेते हैं। लक्स
1434. One, four, three, four. 1676. गैस ये भी हमारा एक बाइंग कैंडिडेट और मिल गया है इस वीक के लिए। स्टॉप लॉस है हमारा 1421 1421। uh, 1637। One four 602 1467। स्टॉप लॉस हो गया 1421। टारगेट हो गया 1635। ये भी एक अच्छा कैंडिडेट हमारे को मिल गया गैस। गैस एक मैसेज, मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज है आप सभी के लिए। हमारे को अपने ट्रेड की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। ये नहीं हर्ष बता रहा है, कोई बता रहा है। यू हैव टू टेक योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा लॉन्ग प्रॉफिट आता है, लॉस होता है, यू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम लेंगे तभी हम विनिंग होने वाले हैं। ओके गाइस। अच्छा, बाकी के कुछ अभी चार्ट्स आपके रह गए हो तो आप मेरे को चार्ट्स बना के भेजिएगा, मैं उसको रिव्यू करके आपको भेज पाऊंगा। ओके, एक मेरी मीटिंग और है, मैं अभी यहीं पे वाइंड अप करना चाहूँगा। सर 5 मिनट से पहले आपके कुछ मैं फॉर्म ओपन कर रहा हूँ, आप कुछ मैसेज देना चाहें बाकी को, क्या कुछ है इस कम्युनिटी और बेटर कैसे कर पाए, यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर समथिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ प्लीज। सर आपने अभी जैसे HDFC में देखा था, HDFC बैंक में कि देयर इज अ गैप, तो सर मैं ऐसी निफ्टी को रीड कर रही थी, करने की कोशिश कर रही थी जैसे आप करते हैं। तो सर उसमें मैंने देखा कि जैसे हम डेली में हम देखते हैं कि गैप बने हुए हैं, तो ऐसे तो सर 12,000 के करीब में भी गैप बना हुआ है, ऐसे ही 7,000 अगर हम पीछे के अगर देखते हैं तो सर वहां पे भी बहुत सारे गैप्स हैं। तो सर वो भी फिल होंगे, मतलब इतना नीचे निफ्टी जाने के चांसेस होंगे अब कि 7,500 की तरफ है, फिर 12,000 की तरफ है, अभी 16,000 की तरफ भी है। सर गैप मैंने देखे भी हैं कि फिल होते हैं, बट बहुत सारे हैं जो अभी वो भी फिल होने बाकी हैं। तो मुझे एक डाउट आया। सिंपल सा लॉजिक है, एक बिल्डिंग है, अगर उसमें वैक्यूम है वो कब होने वाला पता नहीं, क्या है वो जरूर होने है। वो अगर नहीं होगा तो कभी भी लुढ़क सकता है। सिंपल सा लॉजिक है, मैं बेसिक लॉजिक पे लेके चल रहा है। तो सर लेकिन 7,500 और फिर 20,000, तो सर ये तो वैक्यूम भी है लेकिन तब भी बढ़ रही है, और अभी भी 20,000 की तरफ ही। कभी भी कुछ भी एनीथिंग इज पॉसिबल। ओके, कोई रीजन बता के नहीं आता क्या होने वाला है अभी नहीं। बड़े ट्रेंड्स हमारे को अभी नहीं बता रहे कुछ ऐसे सिग्नल होते हुए, पर कभी भी कुछ भी इवेंट्स हो सकता है। वी आर रेडी, तो हमें प्रिपरेशन रखना है। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी बोलो। Harsh, if there is a number that I need to get in touch with to understand what is it that you'll offer at Royal Trading, how can I, is there a number that I can reach out to? 9810611324। Sorry, could मेरा एक चार्ट जो टेक महिंद्रा है, अभी आपने लिया था उसको, सर थोड़ा सा वो क्लियर करना है, जो डाउट है मुझे। बना के भेजिएगा, ट्रेड्स करेंगे तभी क्लियर होगा। थैंक यू सर। चार्ट बना हुआ है उसका, मैंने काम किया है। हमारे वजन किसमें आता है, परसेंटेज कितनी परसेंटेज है? बाकी चलिए सर उस पे काम किया हुआ, मैं चार्ट सेंड करूंगी। तो 5% में 190 किलो हो गया।
चलिए फिर हम लोग मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक पर। थैंक यू गाइस, थैंक यू। थैंक यू।